जहाँ तक बस चलता था वहीं तक किया। अब यहाँ पर ये सवाल है कि अब की बार जो उन्होंने नुक्ता उठाया था जिसकी बुनियाद पे वो डिले कर रहे थे वो रिजर्व सीट्स का मामला था कि वो पहले तय होना चाहिए, बाद में ये सेशन कॉल करना चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि पिछले हफ्ते भी हमने डिस्कस किया, इलेक्शन कमीशन ने इस पर फैसला महफूज करके कहीं संभाल के रख दिया है, ताखीर क्यों है? ताखीर सिर्फ एक बात की, आई थिंक ये चाहते थे कि ये असेंबलीज़ के अंदर ओथ टेकिंग हो जाए। अगर उससे पहले ये फैसला आ जाता तो ऐन मुमकिन था कि इमरान खान कहता अपने लोगों को कि आपने ओथ ही नहीं लेना, आपने ओथ नहीं लेना। क्योंकि देखिए जब ये लोग जाके ओथ ले लेते हैं जी, तो फिर पार्लियामेंट लेजिटिमेट बन जाती है ना। हाँ, कि आपने कबूल कर लिया। हाँ, आपने कबूल कर लिया। एक दफा पार्लियामेंट को आपने कबूल कर लिया ओथ के साथ, तो फिर आपने इलेक्शन मान लिया। हाँ, आपने इलेक्शन मान लिया, आप जनरल इलेक्शन आपने मान लिया। खसूसन जो सीट्स के ऊपर कुछ जो इश्यूज हैं वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में होंगे, मगर आपने इलेक्शन की लेजिटिमेसी और जो गवर्नमेंट बनने जा रही है वो मान रहे हैं। तो इसीलिए मेरा ख्याल है इस फैसले को रोका हुआ था कि पहले पहुंच जान उसे कर लें, उसके बाद फिर जरूरत होगी। और मेरा ख्याल है इनको नहीं मिलनी वो सीट्स। अच्छा, लेकिन वो जिस लेटर को इशू बना रहे हैं इलेक्शन कमीशन, उसके बारे में तो मुख्तलिफ तशरीहात सामने आ रही हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कहना है कि हमने कोई कोटा की बात नहीं की, बल्कि हमने वो जो टिकट्स इशू करते हुए जितने कैंडिडेट्स होते हैं उसमें 5% ख़वातीन के कोटा की बात की, लेकिन लिस्ट जमा कराने वाला मामला अलबत्ता वैले वो है। उसकी वजह यह है कि मैं PTI के एक सीनियर वकील से बात कर रहा था। अच्छा। और मैं कहा यार असली गल तो दसो, डोंट यू थिंक कि ये जो तो आपको मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए कानूनी तौर पर। अच्छा। अब जाहिर है ये ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं कह सकते, बिकॉज ऑन द रिकॉर्ड तो वो कह रहे हैं ये हमारा हक बनता है, और वो तो लड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास जाके, और फिर वो कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, ऑल द वे हाई कोर्ट जाएंगे, उधर जाएंगे, तो वो तो लड़ेंगे, वो तो उनका हक बनता है लड़ने का। मगर जो इसमें जो मसला है, जो कि मुझे एक सीनियर PTI वकील ने कॉन्फिडेंशली कहा कि यार गल तो सही है, प्रॉब्लम तो है। मैं कहा अच्छा, मैंने कहा हाँ यार हूँ गल है कि मैं कह तो नहीं सकता, बट एंड दिस इज़ अ सीनियर ओके। तो पता ये चला कि जी वो, और मेरा ख्याल ख्वाजा आसिफ ने भी इसका जिक्र किया है कि आइन के अंदर जो एक क्लॉज है 51(6)(d) जिसका ताल्लुक है इसी किस्म की चीज़ के साथ। अगर आप कहें तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, तशरीह हो जाएगी, तशरीह हो जाए। मैं वो मेरे पास है वो, कि ये पहले तो ये है कि ये लिस्ट शिस्ट देनी है सारी जी, और फिर ये है कि 3 दिन के अंदर अंदर ये आपने ज्वाइन करनी है कोई पार्टी। मगर इसमें वो डिटेल नहीं दी गई जो कि इलेक्शन एक्ट में दी गई है। 117 का 2017 का जो इलेक्शन एक्ट है वो 105 सेक्शन 105 वो ये कहता है, और ये मेरे पास है इस वक्त, कि जो लिस्ट जो होगी इसको तब्दील नहीं किया जाएगा। अच्छा। किसी किस्म की तब्दील लिस्ट सबमिशन के बाद आप इसको तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर कोई नए नाम ऐड नहीं कर सकते और निकाल नहीं सकते, और ये नॉमिनेशन पेपर्स के साथ आपने ये लिस्ट देनी है। ओके। अच्छा, अब क्योंकि यहाँ नहीं हुआ ऐसे, नहीं हुआ, तो जो इसकी लीगल पोजीशन बनती है जी, वो आप चैलेंज करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, मगर जो टेक्सचुअल जो बात है वो ये है कि जब तक आप आइन का जो वो क्लॉज है 51(6)(d) वो कहते हैं कि ये जो इलेक्शन एक्ट का ये क्लॉज है 105, ये उसके बरक्स है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता 104 है। तो वो कहते हैं कि इसको अमेंड करना पड़ेगा, क्योंकि ये उस कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज की जो स्पिरिट है उसके खिलाफ है। तो जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज है तो फिर इसको अमेंड करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्लॉज उसके खिलाफ जाता है। ये इसलिए वो कहते हैं कि एज इट स्टैंड्स, क्योंकि चैलेंज नहीं हुआ, या तो ना कि इसको चैलेंज करें कि ये अल्ट्रा वायरीज है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो हुआ नहीं है, पहले वो करना पड़ेगा तो फिर जाके इसको, इसलिए वो कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है कि हमें ये सीट्स मिलेंगी, और अगर ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो वहाँ यही फैसला आएगा। ओके, सो दिस स्टैंड्स वैलिड, और जो मामला है वो तो आपने पहले बता दिया कि इनको मिलेंगी नहीं मिलेंगी। हाँ ठीक है, ये तो हो गया इस्टेब्लिश, और इलेक्शन कमीशन के डिले का भी रीज़न आपने हमें बता दिया। एक और मामला जो पिछले हफ्ते भी डिस्कस हुआ, और तब लग रहा था क्योंकि इमरान खान साहब ने पेशी के मौके पर, अदालत पेशी के मौके पर बताया था कि उन्होंने ख़त लिख दिया है। अच्छा, उसके बाद वो कहीं आया नहीं, बैरिस्टर गौहर ने बताया था शाम तक आ जाएगा, नहीं आया। कुछ ज़राए ये कोट कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जब मुलाकात के लिए कुछ लोग उनके पास गए तो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि आप लिखो, और आपको पता है रिस्पांस भी IMF का आया था। जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे अभी सियासी सिचुएशन पे, लेकिन ताउन करेंगे आने वाली हुकूमत। अब तो ख़त लिख दिया गया है, आपने पढ़ा? जी बिल्कुल मैंने पढ़ा, और बड़ी इंटरेस्टिंग ख़त है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं बिफोर आई डिस्कस द ख़त।
पहली तो ये है कि ये खान साहब ने कहा था मैंने डिक्टेट करवाया है, एक्चुअली उन्होंने पॉइंट्स डिक्टेट करवाए होंगे Okay. जो लोग उनको मुलाकात करने जाते थे, ठीक है जिसके अंदर खसूसन गौहर साहब थे जी, और अली जफर साहब भी अली जाते जफर हैं। साहब थे, मेरा ख्याल है रऊफ हसन भी मिलता रहा है। तो डिस्कशन तो हुई है जिसके अंदर खान साहब ने कहा होगा लिखना है ये, अच्छा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं, मेरी इतला के मुताबिक जो पहले दो हजरात हैं जो कि वो परेशान हो गए, उन्हें मारे गए, उसकी वजह ये है, इसके ऊपर भी केस बन सकता है बाद में कि आपने मुल्क के मफाद के खिलाफ एक फॉरेन एजेंसी या फॉरेन इंस्टीट्यूशन को अगेंस्ट द नेशनल इंटरेस्ट आपने कुछ चीज़ साजिश की है या आपने उनको उकसाने की कोशिश की है, या मुदाखलत की दावत दी है। मुदाखलत की दावत। तो ये केस तो बनता है अच्छा, अगर बनाने वाले बनाना चाहें तो। बिल्कुल। अब ये जो सारे साहब हैं इनको खान साहब के ऊपर तो कहता है कि मेरे पास 100 केसेस कर लें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, बिल्कुल। मैंने ना माफ़ी मांगनी है ना मैंने किसी को सिफारिश करवानी है। हाँ, वैसे भी वो काफी उन पे केसेस ऑलरेडी हैं, हाँ तो नहीं, वो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो लड़ाई कर करना चाहते हैं ना। अब इन ये जो 3 हजरात हैं जी। जिनका हमने नाम लिया, रऊफ रऊफ हसन साहब, रऊफ हसन, अली जफर साहब, अली बैरिस्टर जफर गौहर साहब। बैरिस्टर गौहर साहब। अली जफर साहब तो सॉरी करके पहली लीडरशिप से हाँ, इलेक्शन से वो किनारा ले एक लिया, तरफ हुए और हुए मैं हैं। कितने हाँ फसना पे जी। हाँ, चेयरमैन नहीं बनना अच्छा, तो चाहते। मेरे ते भी केसेस बन जाने ने, मेरी तो सारी जिंदगी की वकालत जी फारग हो जानी है। और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो अपना ठीक हूँ, वकील ही ठीक हूँ मैं, आई एम नॉट इनटू दिस। सेनेट ठीक है बट ये नहीं मैं करना, क्योंकि ये तो बिल्कुल क्लैश है विद द एस्टैब्लिशमेंट। स्ट्रेट। अच्छा, अब आए गौहर साहब, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो भी थोड़े जे डगमगा गए, वो थोड़ी टंगा शंगा कांपनी थी कि क्या काम पे टांग रही हैं। और मेरा ख्याल है उधर भी कोई काम पे टांग रही थी। वो बेचारों ने पकड़वाने का, रऊफ यार तू कर दे। अच्छा, अब रऊफ बेचारा फंस गया। हाँ, अब रऊफ ने कहा हुण मैं की करा, कोई तीसरा बंदा तो मिलता कोई नहीं। और खान साहब ने सख्ती नाल किया और इन्होंने मेरे ख्याल गोडे छोटे पकड़े होंगे कि यार असी तो नहीं करना, तू करना तो कर दे। तो मेरा ख्याल रऊफ ने अपना नेक्स्ट स्टिक आउट करके उन्होंने कहा चलो जी मैं कर देना। अच्छा, अब बात यह रऊफ साहब ने कर तो दिया, ठीक है। और अब इसके बाद 2 पॉइंट्स हैं। हाँ। अब ये ज़रूर है कि रऊफ के ऊपर भी केस हो सकता है लिखने पर सिर्फ, बिकॉज ही साइंड द लेटर ना, इट्स नॉट इमरान खान। इसका मतलब है वो नहीं आएंगे, जद में रऊफ हसन साहब आएंगे। मगर रऊफ ये कहेगा मुझे तो खान साहब के ऑर्डर्स थे, तो खान साहब भी आ जाएंगे, अच्छा, ठीक है ना। मगर रऊफ नहीं बच सकता अगर नीयत एक्शन की हुई, हाँ स्टेट के इनको भी। एक्शन। अब रऊफ भी बड़ा बोलता पे, शौकत तरीन साहब के रऊफ भी खिलाफ इधर नहीं उधर हुआ हो रहे तो हैं। रऊफ साहब तो के रऊफ खिलाफ। ने भी मेरा ख्याल है कि चल जी तुसी भी घूमो, कभी अदालतों में जाओ, कभी इधर जाओ, कभी उधर जाओ। Face the music. वो हरासमेंट का तो है ना, सभी को हरास किया जा रहा है जी। कि जो भी खड़ा होता है चलो जी। अब आइए आपके इसके खत के अंदर है क्या। अब यहाँ 2 मौक़िफ़ हैं। एक तो खैर जो मौक़िफ़ सभी कह रहे हैं कि जी आपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ पीटीआई को ये काम नहीं करना चाहिए था, जी, ठीक है ना। ऑपोजिशन नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी कह रही है। मीडिया भी यही कह रहा है। मैंने कोई सुना नहीं मीडिया वालों को कहते हुए कि नहीं ठीक किया। तो एक तो ये कंसेंसस है इस मुल्क में जी, कि आपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ ये काम किया है, आपको ये नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इसीलिए वो केस भी बनता है ना, इसी आर्ग्यूमेंट के ऊपर। लेकिन जो आर्ग्यूमेंट पीटीआई ने दिया है वो काबिल कबूल नहीं है। वो क्या है? वो ये कि आप ऑडिट करवाएं पहले इलेक्शन का 30% ऑफ द नहीं, जी, वो तो उन्होंने आईएमएफ को कहा है ना। जी। वो पाकिस्तान को तो नहीं नहीं, कहा। पाकिस्तान को तो नहीं, फिर वो तो आर्ग्यूमेंट कहीं और है ना, मैं वो डिस्कस करता हूँ। अच्छा, अब बात यह कि इन्होंने कहा क्या है, इस खत की नौयत क्या है, इसके अंदर कितना वजन है, कितना पानी है। पहले हमने ये सोचा था कि ये कहेंगे जी कर ये करें वो करें ये करें, मगर जब मैंने ये खत पढ़ा है तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही ज़हीन तरीके से इसको बनाया गया, लिखा गया, और इसके अंदर कुछ मोटे पॉइंट्स हैं और इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आईएमएफ इसको इग्नोर नहीं कर सकता। अब ये बड़ा किसी ने ये बात नहीं कही और मैं कह रहा हूँ। ओके, इसमें देखिए उन्होंने जो हवाला दिया है वो बड़े इंटरेस्टिंग हवाले दिए हैं। वो ये कह रहे हैं कि आईएमएफ ने 1997 के अंदर एक गाइडेंस नोट लिखा था कि जी रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक किस्म की एडवाइस अपने लोगों को और बाकी लोगों को जिनको एड देते हैं। उसमें लिखा था द रोल ऑफ द आईएमएफ इन गवर्नमेंट इश्यूज़, आईएमएफ का क्या किरदार है गवर्नेंस इश्यूज़ के ऊपर। इसके ऊपर वो नोट लिखा गया था, आईएमएफ की इंटरनल नोट है, ठीक है। उसमें से जो नोट के जो उन्होंने कोटेशन दी है रऊफ साहब ने,